दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट कैसे निकालें। 1 साल का या दोस्तों 2 साल का या दोस्तों 3 साल का या दोस्तों 6 महीने का या दोस्तों 2 महीने का स्टेटमेंट कैसे निकालें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूनियन ईजी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग स्टेटमेंट निकालना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। एंड दोस्तों आप लोग स्टेटमेंट अगर निकालना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट दिखेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड आप लोग कैसे एंटर करोगे। एंड दोस्तों पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो आपका पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ फाइल कौन से फोल्डर में मिलेगा। एंड दोस्तों स्टेटमेंट अगर डाउनलोड करते हो तो आपको पासवर्ड क्या एंटर करना होगा A to Z जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे यूनियन ईजी मोबाइल बैंकिंग हमने ओपन कर रखा है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेविंग अकाउंट का। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेविंग अकाउंट का। एंड दोस्तों यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टेटमेंट का। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटमेंट का, डिटेल्स का एंड दोस्तों रिक्वेस्ट का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेटमेंट निकालना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 साल का भी आप लोग स्टेटमेंट निकाल सकते हो। एंड दोस्तों 6 महीने का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, 3 महीने का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट 3 मंथ दिया हुआ है, लास्ट 6 मंथ दिया हुआ है, करंट फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया है। यहाँ पे आप जो भी डेट चाहो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, 1 साल का या दोस्तों इसी साल का या दोस्तों 3 महीने का या दोस्तों 6 महीने का। अब दोस्तों यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे डेट वाइज भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको चाहिए डेट वाइज निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डेट आपको देखने को मिल जाएगा 22, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22, 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पे अगर आप चाहिए तो 24 का तो आप 24 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जुलाई मंथ है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से मंथ को सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जुलाई मंथ ही रहने देंगे। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको मंथ जो भी सेलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग डेट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेट है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। देखिए 1 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2025 तक। इस तरह से आप यहाँ पे डेट वाइज भी दोस्तों निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे डेट वाइज निकालना चाहो डेट वाइज निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हो और दोस्तों या करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन है। दोस्तों डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। एंड दोस्तों पासवर्ड एंटर करने का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप पासवर्ड कैसे एंटर करोगे। आपके नाम का 4 डिजिट कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद आपका डेट एंड दोस्तों मंथ लिखना है और आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों अब जानेंगे हमारा जो पीडीएफ डाउनलोड हुआ है वो कौन से फोल्डर में मिलेगा। बहुत सारे यूजर पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हैं बट उन्हें फोल्डर नहीं मिल रहा है कौन से फोल्डर में डाउनलोड हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम माई फाइल वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। माई फाइल का ऑप्शन है, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा स्टोरेज दिख जाएगा, जो भी आपका स्टोरेज आएगा, देन यहाँ पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने डाउनलोड किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 23 जुलाई एंड दोस्तों 24 जुलाई यहाँ पे डेट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपने नाम का 4 डिजिट कैपिटल लेटर में इस प्रकार से लिखना है, उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा इस तरह से आपको लिखना है। एंड दोस्तों ओके पे क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है, ओके पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा पासवर्ड जो है एंटर करने के बाद पीडीएफ ओपन हो गया। अब दोस्तों अगर आप चाहो किसी को शेयर करना तो यहाँ पे शेयर का आइकन बना हुआ है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो। एंड दोस्तों अगर आपको सिर्फ देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हो, या दोस्तों आपको शेयर करके प्रिंट निकलवाना है तो आप यहाँ से शेयर करके
प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको कौन से फोल्डर में आपका पीडीएफ मिलेगा एंड दोस्तों पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है एंड दोस्तों पासवर्ड कैसे एंटर करना है। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को पिक करेंगे। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में।